हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, बट इसके जो कंसेप्ट्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये पूरी अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं। पूरी अकाउंटिंग में अगर आप परस्यू करते हो आगे अकाउंटिंग को और पढ़ते हो अकाउंटिंग को, तो आप देखोगे कि आप चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑल्दो इट इज़ अ थियोरेटिकल चैप्टर। लेकिन एक बार अगर आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो मतलब अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। नाउ without further ado, let's start the topic. Let's not waste our times, it's very precious. So chapter 3, theory base of accounting standards and Indian accounting standard, Ind AS. ठीक है, तो हम एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसके साथ साथ करेंगे कि क्या है ये चैप्टर। चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स and conventions commonly known as generally accepted accounting principles gap are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन, इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है गैप, जनरली अकाउंटिंग या गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये है क्या? ये बेसिकली रूल्स होते हैं। जो ये बेसिकली रूल्स होते हैं जो आपको पैरामीटर बताते हैं और लिमिटेशंस बताते हैं उस जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करता है। ये आपको सारे रूल, नियम, कानून, वो फ्रेमवर्क बताएंगे जिसके अंडर अकाउंटिंग ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी अकाउंटिंग को कैसे किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बताऊं इन अदर वर्ड्स, तो इन अदर वर्ड्स ये गाइडलाइंस होती है for preparing financial statements. In other words, they are guidelines for preparing financial statements. Guidelines हैं ये आपको एक बेसिक तरीका बताएगी, आपको गाइड करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? यू नो दैट कि P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको बनाने में जो भी रूल्स होते हैं, जो भी हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, वो कौन बताता है हमें? उन्हें हम गैप कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स हम यूज कर सकते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यूज करते हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज गैप आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिट्स या लिमिटेशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमने ये लाइन पढ़ी थी अकाउंटिंग, ऊपर वाली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन को ही कहते हैं गैप। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इसमें से हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं जो किसके द्वारा अडॉप्ट किए, जो अपनाए गए हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा यूनिवर्सली पूरे दुनिया में, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं कब? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स, वो कानून, वो नियम जो कि अडॉप्ट किए गए हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा अकाउंटिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अगली लाइन, दे आर द रूल्स और नॉर्म्स फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम्स, एसेट्रा। जब भी हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। वही रूल्स जो हम अडॉप्ट करते हैं उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सिद्धांत, यानी अकाउंटिंग करते हुए कौन से सिद्धांत हम फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, मैंने यहाँ पे AP लिखा है,
ये क्लासीफाई होते हैं दो कैटेगरी में, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब बेसिक अजम्पशंस जो हम अकाउंटिंग करते समय यूज करते हैं, कुछ बातें जो हमने मानी है, कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडियाज जो हमने माने हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसे कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस। और अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है, अभी और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं अभी फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा सा लेमैन टर्म में समझा देता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से चले आ रही थी, कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से चले आ रही थी, तो उन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को बोल दिया गया कन्वेंशन। हाँ, लोगों को लगता है कि कन्वेंशन में चेंज नहीं आ सकता, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द accounting, you can change the conventions, okay, you can make the slight changes in the conventions। तो accounting convention भी समझ में आ गया, accounting concepts भी आ गया, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहला फीचर जो है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ठीक है। तो you have to always keep this in mind that accounting principles are man made, it is being made by the men, ठीक है, it was made by the men and not by the God। ये कोई ईश्वर ने थोड़ी बनाया है, ये तो इंसानों ने बनाया है ना, ये प्रिंसिपल कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, ये प्रिंसिपल जो है वो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है, इट इज मैन मेड। सो ये क्या है बेसिकली, ये बेस्ट पॉसिबल सजेशंस हैं बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो भी लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उसके बेस पे उसके आधार पे लोगों ने कुछ बेस्ट पॉसिबल सजेशन दिया कि हमें इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो नियम हम बना रहे हैं वो कुछ ऐसे नियम बनाएंगे, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट, दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एब्सोल्यूट चीज है, ओके। They are recommended for the use by all the enterprises to ensure uniformity and understandability। यानी कि ये इसलिए recommend किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहे, यानी कि जब सब एक जैसा नियम फॉलो करेंगे तो सबकी अकाउंटिंग एक तरीके से होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। कोई ये नहीं कि उसके अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है और किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। तो जब अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो सबको समझ में भी आसानी से आएगा, क्योंकि सब एक तरीके से कर रहे हैं, एक नियम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए रेकमेंड किया गया था ताकि यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहे। नाउ नेक्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। यस, इट इज फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है जो फिक्स हो, जो चेंज ना किया जा सके, और फ्लेक्सिबल का मतलब इससे चेंज किया जा सके। बिल्कुल भाई, ये बेस्ट पॉसिबल सजेशंस है। अगर ये बेस्ट पॉसिबल सजेशंस हैं तो इसे अगर आगे हमें कोई अच्छा सजेशन मिलता है, अच्छा सजेशन मिलता है, तो यस वी कैन चेंज दिस एंड वी कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट अपडेटेड सजेशन। तो यही है कि ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है, ये परमानेंट नहीं है, ये इट चेंजेस विद द टाइम। नाउ थर्ड फीचर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। आमतौर पे इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और इनको एक्सेप्ट करने का आधार ये होता है कि इनको 3 क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, ठीक है। आमतौर पे अकाउंटेंट्स इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली मानते हैं, फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इनके जनरल एक्सेप्टेंस के लिए ये किस बात पे आधारित है, डिपेंड करता है कि ये कैसे इन 3 क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं? तो 3 क्राइटेरिया है, पहला है, एक तो है रेलेवेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और तीसरा है आपका फीजिबल, ठीक है, फीजिबल। तो पहला जो क्राइटेरिया है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है? ये जो भी आदमी अकाउंटिंग यूज कर रहा है, अकाउंटिंग का यूजर है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है, ये उनके मतलब का होना चाहिए, यानी कि ये उनके लिए यूजफुल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सबसे पहला है रेलेवेंस, कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो नियम हमने बनाए वो रेलेवेंट तो है ना लोगों के लिए कि नहीं है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इस पे किसी भी आदमी का पर्सनल बायस इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, किसी भी आदमी का पर्सनल बायस इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, यानी कि उस आदमी का जो अपना नजरिया है, क्या उसका विचार है,
वो इस हर आदमी का अपना अलग एक थॉट प्रोसेस होता है, हर एक आदमी का अपना एक नज़रिया होता है, तो हर आदमी के अलग अलग नज़रिए इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। उनका जो पर्सनल बायस है, हो सकता है उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किसी आदमी के वो कुछ और सोच रहा हो, ठीक है, बट उसका जो पर्सनल बायस है वो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। सो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं और सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करती है लोगों, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, बट ऑब्जेक्टिव चीज़ सबके लिए ही एक उसका आंसर होता है, सबके लिए उसका आंसर एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। भाई आप सबको कह रहे हो कि आप जनरल एक्सेप्टेंस रखो इसकी, जनरली ये हर जगह एक्सेप्ट होना चाहिए, तो उसके लिए जो आपका प्रिंसिपल है वो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, करेक्ट। नाउ थर्ड इज फीजिबल। भाई फीजिबल का मतलब होता है कि आसानी से ये अप्लाई हो सके बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी की, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रिंसिपल ना हो कि वो बहुत पेचीदा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इट शुड बी अप्लाइड और इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू complexity and cost. So these were the 3 features of the accounting principle. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स। तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब आप सबको पता होगा, फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, ठीक है। फंडामेंटल वर्ड का मतलब है बेसिक। तो कुछ बेसिक अकाउंटिंग की अजम्पशंस होती हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग की अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस मतलब हम ये बात मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ बात अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स आर द अजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस ऐसे होते हैं जो कि हम पहले से मान के चलते हैं कि ये तो फॉलो हो रहा होगा जी, ये पहले से ही फॉलो हो रहा होगा, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ अजम्पशंस ऐसे होते हैं जो कि पहले से फॉलो हो रहे होंगे। अब ये अजम्पशंस कौन कौन से हैं? ये अजम्पशंस 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस और अक्रूवल अजम्पशंस। यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 3 अजम्पशंस जो है वो पहले से फॉलो हो रही होंगी, हमें इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पहले से ही, ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि fundamental accounting assumptions are the concepts or the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts. तो हम मान रहे हैं कि we are following this assumption। तो ये 3 assumption है, एक है going concern, एक है consistency और एक है accrual assumption, ठीक है। जो एंटिटीज इनको फॉलो नहीं करती है, इसमें से 1, 2 या तीनों को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, उन एंटिटीज को बताना पड़ता है कि हम ये पर्टिकुलर अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसका रीजन भी देना पड़ता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है इस बात को कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप इसका रीजन दो कि आप इसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। The entities which do not follow fundamental accounting assumptions are required to disclose मतलब बताना पड़ेगा ये fact, which of these assumptions have not been followed and the reasons for not following them, ठीक है। वैसे तो जब भी कोई बिजनेस कम करते हैं तो ऐसा assumption होता है कि ये 3 assumptions फॉलो हो ही रही होंगी, ये 3 assumptions होंगी उस बिजनेस में, ठीक है, जब भी अकाउंटिंग हम करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बात और थोड़ी आपको आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों अजम्पशंस को, बट फॉर द टाइमिंग एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये है कि हमारा बिजनेस, जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो चलता रहेगा। हम इस इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें कल ही बंद करना है, ठीक है। जब भी हम कोई अपना बिजनेस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म में चलाना ही चलाना है, ये फॉरसीएबल फ्यूचर में चलता ही रहेगा जितना हम देख सकते हैं फ्यूचर को। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें
पता होता है कि ये बिजनेस क्लोज कर देंगे हम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इवेंट हो रहा था 10 दिनों का, तो इस इवेंट में मैंने इस इवेंट के बाहर एक गोलगप्पे की रेडी लगा ली, गोलगप्पे की ठेली लगा ली, रेडी लगा ली। अब मुझे पता है कि मेरा बिजनेस जो है वो 10 दिन के बाद बंद हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, 10 दिन में गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए गोलगप्पे की रेडी लगाई थी, मेरी सेल हो गई और उसके बाद 10 दिन बाद मैं इस बिजनेस को बंद कर लूंगा। तो अब मैं पहले से मुझे पता है कि ये मेरा बिजनेस जो है वो फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर नहीं चलेगा, ये 10 दिन बाद बंद हो जाएगा। तो जो एज अ गोलगप्पे वाला आई हैव टू mention this fact कि okay, I am not following this assumption, going concern assumption. So and my reason, the reason for this is कि this event is going to be closed after 10 days. So after that I cannot continue my business. तो ये आपको बताना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि 10 दिन के बाद मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मुझे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इस फेस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें कौन बताता है आपको? ये बातें लिखी गई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये बातें बताता है। खैर इसकी बात हम करेंगे बाद में, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है। फिलहाल आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इन तीनों अजम्पशंस की तरफ, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन। सो यू मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक और आफ्टर दैट वी विल मूव टू द assumptions and we'll start with the going concern assumption.